हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशु चौधरी है और हमने लास्ट सेशन में शुरू किया था आदिश गुणनफल। आदिश गुणनफल के ऊपर बेस्ड आज हम पढ़ेंगे दो सदिशों के बीच का कोण। इसमें भी आदिश गुणनफल का ही यूज़ होता है। आइए देखते हैं कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास दो सदिश ए और बी गिवन है, यानी एक सदिश ये है ए, एक सदिश ये है बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या कहती है? ए डॉट बी बराबर ए मॉड इंटू बी मॉड इंटू कॉस थीटा, ये होता है। जब हमें कोण निकालना है तो इसका मतलब हम यहाँ से कॉस थीटा निकाल ले। अब जब कॉस थीटा निकल जाएगा तो फिर थीटा भी निकल जाएगा। कॉस थीटा कितना आ जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। कॉस थीटा निकल गया। अब जब कॉस थीटा निकल जाएगा तो थीटा भी निकल जाएगा। कितना आएगा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। ये इस तरीके से करके हम निकालेंगे थीटा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें, हमारे पास दो सदिश हैं, एक है आई प्लस जे माइनस के और दूसरा सदिश है बी बराबर आई माइनस जे प्लस के, और हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, यानी ए और बी के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम थीटा कोण मानकर अगर चलेंगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। लेकिन इसके लिए हमें ए डॉट बी पता होना चाहिए कितना है, और मॉड ए पता होना चाहिए, और मॉड बी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो तीन रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पर है, इन तीनों के मान निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डॉट बी का मान निकालते हैं। ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे निकालोगे? आई का कॉफिशिएंट और यहाँ से आई के कॉफिशिएंट, उनकी मल्टीप्लिकेशन, यानी a1 b1, 1 इंटू 1 1 प्लस जे का कॉफिशिएंट 1 इंटू माइनस 1 के का कॉफिशिएंट 1 इंटू माइनस 1 कितना आ गया? -1। ए डॉट बी आ गया आपका -1। मॉड ए कितना आएगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, कितना आ गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? मॉड बी यहाँ से निकालेंगे। ये भी कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये भी आ गया हमारा √3। तो अब हमारे पास ए डॉट बी भी है, मॉड ए भी है और मॉड बी भी है। आप फॉर्मूला लगाइए और एंगल निकाल दीजिए। कितना आएगा? कॉस थीटा बराबर निकाल लीजिए, या फिर सीधे आप थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी कितना हो गया? -1 अपॉन √3 इंटू √3, यानी -1/3। तो यहाँ से कॉस थीटा थीटा कितना आ गया? कॉस इनवर्स, ठीक है, -1/3 आ गया हमारा आंसर। फाइन। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए a तथा b परस्पर लंबवत हो और समांतर हो। यानी आपको लैम्डा का वो मान m का वो मान निकालना है जिसके लिए ये वाला a और b लंबवत हो, प्लस इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी है, आपको वो मान भी निकालना है जिसके लिए a और b समांतर हो। पहले हम लैम्डा का वो मान निकालते हैं जिसके लिए a और b लंबवत है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, a और b दो सदिश हमारे लंबवत होते हैं तो उसकी कंडीशन ये होती है, तो हमने अप्लाई कर दी। चूंकि बल्कि ऐसे लिखिए, a और b के लंबवत होने के लिए क्या आ जाएगा? a डॉट b बराबर 0। a डॉट b निकालिए, a ये रहा, b ये रहा, सीधा a डॉट b निकालकर यहाँ 3
इंटू 1 3, 2m प्लस 2m प्लस 9 इंटू 3 27 इक्वल्स टू 0। 2m बराबर 27 और 3 30, उधर जाकर हो गया -30 और यहाँ से m का मान कितना आ गया -15। इसका मतलब अगर यहाँ पर m का मान -15 होता तो मेरा ये वाला सदिश और ये वाला सदिश लंबवत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन में ए और बी के लंबवत होने के लिए m का मान निकल चुका है। अब हम बात करते हैं समांतर की। देखिए सेकेंड कंडीशन में आपको प्रूफ करना है कि ए और बी समांतर है। ए और बी समांतर है, इसके लिए आपको m का मान निकालना है। देखिए जब भी आपके पास दो सदिश ए और बी समांतर होते हैं तो ये कंडीशन होती है a बराबर लैम्डा बी, यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं a अपॉन b बराबर लैम्डा। सपोज आप देखिए ज़रा, a का मान है हमारा a1i प्लस a2j प्लस a3k, हमने माना ये हमारा सदिश है, और b है हमारा b1i प्लस b2j प्लस b3k, और ये दोनों समांतर हैं तो ये वाली कंडीशन लगेगी, यानी a अपॉन b बराबर लैम्डा। इस कंडीशन में आपके ये i के कॉफिशिएंट के साथ, j के कॉफिशिएंट के साथ और k के कॉफिशिएंट के साथ तीनों के साथ काम करेगा। इसका मतलब a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर a3 अपॉन b3 बराबर लैम्डा, तब होगा ये हमारा समांतर। ठीक है, इसलिए हम ये वाली कंडीशन, क्योंकि हमारे पास क्या है ये i j k की फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। आप अप्लाई कीजिए इधर a1 अपॉन b1 यानी 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 यानी 2 अपॉन m। तीसरे वाले की हमें लगाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं 9 अपॉन 3। ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा। हमें यहाँ पे क्या करना है, m का मान निकालना है, तो या तो आप इन दोनों को ले लीजिए और या फिर आप इन दोनों को ले लीजिए, आपका m का मान आ जाएगा। इसको आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम फर्स्ट वाले 2 को लेते हैं। 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन m, m इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 3। यहाँ से देखिए m इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 आ गया, और अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से भी वही आएगा। तो हमारे m के दोनों मान निकल चुके हैं, लंबवत के लिए भी और समांतर के लिए भी। किसी सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। सपोज आपको कोई लाइन दी हुई है l, ये स्मॉल l, ये कोई लाइन दी हुई है, इससे थीटा एंगल बनाता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी वामावर्त दिशा में एक वेक्टर है ए बी। ठीक है, यहाँ पर ये थीटा जो है न्यून कोण है, लेस देन 90 डिग्री है, थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो रेखा ए बी है, रेखा ए बी का एल पर जो प्रक्षेप होगा उसको हमने पी से डिनोट किया है। वो प्रक्षेप बराबर होता है मॉड ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ ए बी ये वाला वेक्टर इंटू कॉस थीटा ये वाला एंगल। ध्यान रहे एंगल इसी डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर है तो थीटा ये है, इस वाली कंडीशन में थीटा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है। थीटा लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस वाली कंडीशन में देखिए अब हमारा वेक्टर नीचे आ गया, ये लाइन है L और वेक्टर आ गया नीचे, तो इस बार आप एंगल ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, एंगल हमारा वही चलेगा उसी डायरेक्शन में। यहाँ भी देख लीजिए आपकी लाइन ये वाली L यहाँ चल रही है, A भी आ गया, ये एंगल अभी भी इसी डायरेक्शन में है। तो प्रोजेक्शन क्या हो गया, प्रक्षेप क्या हो गया, मॉड ऑफ ए बी आप आराम से निकाल लेंगे, और कॉस थीटा एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का कोण। अब देखिए अगर ये जो P है ये इकाई सदिश है, सपोज इकाई सदिश है, तब L पर ए बी का प्रक्षेप कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी डॉट P, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट।
अगर आपके पास दो सदिश दिए हुए हैं ए और बी और उनमें से किसी एक सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप पूछा है तो ए का बी पर प्रक्षेप हो जाएगा ए डॉट बी कैप, यानी ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ये इकाई सदिश। ये लिख लीजिए या फिर क्या लिख लीजिए, b डिवाइडेड बाय b का मापांक, तो वही आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, इकाई सदिश आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a डॉट बी, इसको पूरे को हमने एक साथ लिख लिया और b का मापांक नीचे लिख लिया। तो ये क्या था, a का b पर प्रक्षेप। और अगर आप b का a पर प्रक्षेप निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, a की जगह पर b और b की जगह पर a आ जाएगा। b का a पर प्रक्षेप, देखिए b डॉट a कैप को आप लिख सकते हैं a वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस बराबर b डॉट a अपॉन मॉड a। इसको आप ये भी लिख सकते हैं a डॉट b अपॉन मॉड a, क्योंकि b डॉट a और a डॉट b तो इक्वल होते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो ये है हमारा प्रक्षेप। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए जहां a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k तथा b बराबर i प्लस 2j प्लस k है। यानी क्या निकालना है, a का b पर प्रक्षेप निकालना है। a का b पर प्रक्षेप क्या होता है, ये देखिए, a का b पर प्रक्षेप अभी बताया था a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड b। तो हम पहले क्या करेंगे, a डॉट b निकालेंगे, कितना आएगा, a डॉट b, a ये रहा, b ये रहा, सीधा डॉट निकाल देते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, कितना आ गया, 6 7 8 9 10, a डॉट बी आ गया डिवाइडेड बाय मॉड बी। ध्यान रखिए, अगर a का b पर प्रक्षेप निकालना है तो हर में मॉड b आएगा और b का a पर प्रक्षेप निकालना है तो हर में मॉड a आएगा, बस इसमें डिफरेंस है। ठीक है, ऊपर वाला ऐसे ही है। चलिए मॉड b निकालिए, कितना आएगा, ये रहा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 4 5 हो गया और 1 6, यानी कितना हो गया, रूट 6। इसलिए a का b पर प्रक्षेप कितना आ गया, a डॉट b अपॉन मॉड b, यानी 10 अपॉन रूट 6। आंसर देखिए, यदि a बराबर 2i माइनस 3j माइनस 6k तथा b बराबर 2i माइनस 2j माइनस k हो तो हमें इसका मान निकालना है, क्या, a का b पर प्रक्षेप अपॉन b का a पर प्रक्षेप। a का b पर प्रक्षेप कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी से लिंक कर देते हैं, a डॉट b अपॉन मॉड b डिवाइडेड बाय b का a पर प्रक्षेप b डॉट a अपॉन मॉड a। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आएगा, मॉड a अपॉन मॉड b। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, हम a डॉट b निकालने से बच गए, अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। मॉड a निकालिए, कितना आएगा, यहाँ से अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 36, 4 हो गया प्लस 9 हो गया प्लस 36 हो गया, ऐसे लिख लीजिए पहले, डिवाइडेड बाय इधर 4 हो गया प्लस 4 प्लस 1, ये कितना आ गया, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 डिवाइडेड बाय 4 8 9,
9। ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 3 आंसर जो हमसे पूछा था। ठीक है, यदि a बराबर 2i माइनस 2j प्लस के, b बराबर i प्लस 2j माइनस 2 के तथा c बराबर 2i माइनस j प्लस 4 के हों तो a प्लस b का c पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। a प्लस b का c पर प्रक्षेप, a का b पर प्रक्षेप क्या होता है? a डॉट बी अपॉन बी मॉड, यही होता है, यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर a का रोल क्या कर रहा है? a प्लस बी, तो हमें पहले क्या निकालना है? a, यानी a प्लस बी निकालिए। a प्लस बी, ये वाला प्लस ये वाला, 2i प्लस i 3i, माइनस 2j प्लस 2j कैंसिल, k माइनस 2k माइनस k, ये निकल गया हमारा a प्लस बी। ठीक है, c हमारा गिवन है 2i माइनस j प्लस 4k। प्रक्षेप क्या होगा? a प्लस b डॉट c अपॉन c मॉड, उस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट, ये अब दो नहीं है, ये अब सिंगल वेक्टर हो गया हमारा, तो इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालिए। 3 2 जा 6, j इधर 0 है तो 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, k -1 इंटू 4 -4। ठीक है, अपॉन c का मॉडुलस कितना आएगा? 2 स्क्वायर यानी 4, -1 स्क्वायर यानी 1, 4 स्क्वायर यानी 16। ऊपर आ गया 2 और नीचे कितना आ गया? 21। ठीक है, ये निकल गया a प्लस बी का c पर प्रक्षेप 2 अपॉन रूट 21। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जा सकता है, साथ ही हमने प्रक्षेप के बारे में भी पढ़ा। आज के टॉपिक के ऊपर बच्चों आपका क्वेश्चन है ये, यदि a बराबर ये 2i माइनस j प्लस 3k तथा b बराबर 3i प्लस j माइनस 2k गिवन है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का कोण आप लोगों ने ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है, कल हम शुरू करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।